जी बेटा, अब हमारा जो है नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9 का ही पार्ट नंबर 2। इसकी भी हमने वैल्यू लॉग टेबल से ही मालूम करनी है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। ठीक है जी। तो इसको उसी तरह से जैसे मैंने आपको ये पिछला क्वेश्चन सॉल्व कराया उसी तरह से लेट एक्स के बराबर ले लेना। ठीक है, फिर टेकिंग कॉमन लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, इधर भी x है तो log x है इज इक्वल टू इधर आ जाएगा log, ये रकम आ गई। ओके, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि मल्टीप्लाई हो तो प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, log के साथ हम प्लस करके लिखते हैं। तो ये देखें log 319.8 प्लस log 3.543 यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें यहाँ पे इसका log लेना है तो उसके लिए करेक्टरिस्टिक और मल्टीसा। करेक्टरिस्टिक हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। देख रहे हैं इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस और इसके दरमियान में 2 डिजिट्स है, 2, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 2 आएगा और पॉजिटिव होगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर है। उसके बाद मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम लॉग के टेबल में हम देखेंगे 31 को 9 के कॉलम में और 8 का डिफरेंस। तो जब हम 31 को 9 के कॉलम में देखते हैं तो हमें मिलता है वहाँ पर 5038 और 8 का डिफरेंस 11 है। वो जब उसमें ऐड करते हैं ना तो ये हमें मिलता है 5049, ये आ जाएगा। ओके जी, प्लस इसी तरह से यहाँ पे इसका भी लॉग अब लेंगे इस नंबर का भी। अब यहाँ इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये पहला नॉन जीरो डिजिट 3 है, इसके बाद यही पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब डेसिमल पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक ही जगह पर हैं तो लिहाजा करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। ओके, फिर हम मेंटीसा लगाएंगे। मेंटीसा के लिए हम क्या करेंगे 35 को पहले 2 डिजिट्स को मिला के पढ़ने, 35 को 4 के कॉलम में और 3 का डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम 35 को 4 के कॉलम में और 3 का डिफरेंस 4 के कॉलम में देखते हैं तो 5490 मिलता है और 4 के कॉलम में डिफरेंस जो है 3 के कॉलम में डिफरेंस जो है 4 मिलता है, वो उसमें ऐड कर दे तो हमें मिलता है जी 5494 ये हमें मेंटीसा मिल गया जब हमने लॉग टेबल में 35 को 4 के कॉलम में देखा और 3 का डिफरेंस उसमें ऐड कर दिया। ओके जी, ले जी अब इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3.0543। ले जी ये आ गया, ये है log x। तो हमारे पास log x इज इक्वल टू 3.0543 आ गया। x फाइंड आउट करना है तो log ख़त्म करना पड़ेगा लेफ्ट साइड से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स तो क्या होता है लॉग और एंटी लॉग ये कट जाते हैं। लेफ्ट साइड पर लॉग है, यहीं पे जब एंटी लॉग आएगा तो लॉग और एंटी लॉग कट जाएंगे, इधर सिर्फ x बच जाएगा और राइट साइड पर हम आ जाएगा एंटी लॉग 3.0543। ठीक हो गया। तो अब हम इसमें ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद ये मेंटीसा है, इस मेंटीसा की मदद से अब हमने एंटी लॉग का टेबल लेना है और उसमें 0.05 को 4 के कॉलम में देखना है और फिर उसके बाद 3 का डिफरेंस उसमें ऐड कर देना है। तो जब हम ये देखते हैं जी तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है जी 1133, ये आता है। ओके जी, अब हमने इसका पॉइंट से पहले ये जो ये करेक्टरिस्टिक था, ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक था, तो इस करेक्टरिस्टिक की मदद से हमने डेसिमल पॉइंट लोकेट करना है। तो डेसिमल पॉइंट लोकेट होगा यहाँ पर, ये इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस से 3 डिजिट्स पॉजिटिव आ रहा है तो 3 डिजिट्स आगे जाकर डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यहाँ से 3 डिजिट आगे जाएँ 1 2 और 3, तो ये आखिर में ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो ये होता है 1133 हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पर। इसका पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें ये रकम दी हुई है 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98, ये रकम है। इसको भी हमने लॉग टेबल से उसी तरह से सॉल्व करेंगे। वही तरीका लेट x के बराबर ले ली रकम, फिर टेकिंग कॉमन लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। देखो इनमें वही स्टेप वही करना है, तरीका वही है, पहले लेट करके x के बराबर,
फिर कॉमन लॉगरिथम ले लिया। अब लॉग जब ये आ गया, अब देखो यहाँ पे हम लॉग के जो लॉगरिथम के जो हमारे पास लॉज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे ये ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम से डिवाइड हो रही है, जो नीचे वाली रकम है ना ये उसको डिवाइड कर रही है, तो ये एक कोशेंट लॉ, यहाँ पे पहले हम कोशेंट लॉ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग कोशेंट लॉ, कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो जब ये यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये आ जाएगा लॉग। कोशेंट लॉ में क्या होता है कि रकमें डिवाइड हो रही हो तो फिर माइनस का साइन आता है बीच में, ठीक है। ये लॉग 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9, एक ये रकम थी, ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास। माइनस, यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि नीचे ये डिवाइड कर रही है रकम, यहाँ माइनस, कोशेंट लॉ माइनस, और यहाँ लॉग, और आगे ये रकम आ जाएगी 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98, ये आ गई, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी अब यहाँ से देखें ये लॉग और यहाँ पर ये एक रकम, ये लॉग, इसके अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, यहाँ भी अंदर इसके प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, लॉग बाहर है और अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ प्रोडक्ट लॉ, तो यहाँ पे हम यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, जब ये लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया जी लॉग 36.12 प्लस, अब यहाँ प्लस आ जाएगा लॉग 750.9, अब यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन आएगा, और आगे ब्रैकेट में डाल के हम लिखेंगे कि ये लॉग 11 यानी कि 113.2 प्लस लॉग 9.98, ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से देखें जी ये ब्रैकेट है बाहर, ये इसलिए मैंने बाहर माइनस का साइन थी, इस माइनस की साइन की वजह से अंदर ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास रकम यूँ बन जाएगी कि लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9 माइनस लॉग, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ ना, माइनस लॉग 113.2, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस लॉग 9.98, ले जी ये बन जाएगी। अब लॉग लेते जाएं, ठीक है जी। इसका लॉग लेना है, पहले करेक्टरिस्टिक इसका 1 आएगा क्योंकि ये इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है और ये डेसिमल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस और डेसिमल पॉइंट के दरमियान 1 डिजिट है, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। और हम फिर मेंटीसा निकालेंगे 36 को, लॉग टेबल में 36 को 1 के कॉलम में और 2 का डिफरेंस, जब हम ये देखते हैं तो ये हमें मिलता है जी 5577 प्लस, इसी तरह यहाँ पर इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो 2 आएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है और डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान में 2 डिजिट्स हैं, इसलिए यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। और उसके बाद मेंटीसा हम उसी तरह से 75 को 0 के कॉलम में देखेंगे और फिर हम उसमें 9 का डिफरेंस ऐड भी करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8756 माइनस, इसी तरह यहाँ पे भी करेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा और मेंटीसा जब हम निकालेंगे तो 11 को 3 के कॉलम में और 2 का डिफरेंस निकाला तो वो आ जाएगा हमारे पास 0539 आगे माइनस, इसी तरह से यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक देखिए, पॉइंट ऑफ रेफरेंस और डेसिमल पॉइंट एक ही जगह पर, तो करेक्टरिस्टिक 0, ओके जी। 99 को 8 के कॉलम में देखा तो वो आ जाएगा 9991, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब हम क्या करें, इन सब को आपस में, ये 2 ऐड हो रही हैं, ये भी 2 ऐड लेकिन माइनस के साइन के साथ, तो यूँ कर लेते पहले इन 2 को, ये जो प्लस वाली हैं इनको आपस में ऐड कर लें, ये प्लस वाली ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.4333
और इसी तरह से ये दोनों माइनस वाली साइन माइनस का रहेगा लेकिन आपस में ऐड हो जाएंगी, तो इनका आंसर आ जाएगा 3.0530। ले जी, अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये log x विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.3803। ले जी, ठीक है जी। अब यहाँ से हम वही टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग। अब आपको ये समझ आ गया ना, जहाँ पे log x बराबर सिर्फ सिंगल रकम की आती है तो वहाँ हम आगे एंटी लॉग लेना होता है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स जी, इधर x बच जाएगा, x विल बी इक्वल टू एंटी लॉग 1.3803। ओके जी। तो जब हम इसमें हम देखेंगे तो एंटी लॉग के टेबल में 0.38 को 0 के कॉलम में और 3 का डिफरेंस देखा हमने, ठीक है। तो वो हमें मिल गया 2401, 2401 ये आ गया। अब करेक्टरिस्टिक 1 है तो क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाएंगे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से एक हिस्सा आगे, प्लस का ये करेक्टरिस्टिक है ना, तो एक हिस्सा आगे जाएगा, ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इससे एक हिस्सा आगे यहाँ चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 24.01, ये हमारा आंसर। ओके जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। तो अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।